चलिए बढ़ते अब आगे। सुनील तटकरे और छगन भुजबल भी मुख्यमंत्री से मिलकर वर्धा बंगले से बाहर निकल चुके हैं। करीब 1 घंटे 10 मिनट तक की मुलाकात हुई है, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट तक यहां पर बातचीत हुई है। सुनेत्रा पवार को लेकर यहां कोई चर्चा नहीं हुई, ये जानकारी आ रही है। जो भी योग्य फैसला होगा पार्टी के लिए वह निर्णय लेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगातार मांग जो है वो की जा रही थी कि अजित पवार की धर्मपत्नी को अब जो है डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जानी चाहिए, और यहाँ पर बैठक का सिलसिला जो है वो भी देखा गया है, जिसके बाद ये कयास और भी ज़्यादा लगाए जाने लगे कि अब हो सकता है कि इस बैठक के दौरान, इस बातचीत के दौरान जो है यहाँ कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के पद को लेकर बातचीत हो रही होगी। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है खबरें सामने आ रही है कि सुनील तटकरे और छगन भुजबल मुख्यमंत्री से मिलकर वर्धा बंगले से बाहर आ चुके हैं और करीब 1 घंटे 10 मिनट तक ये बातचीत जो है वो चली है, जिसमें सुनेत्रा पवार को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ये बात सामने आ रही है। जबकि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर, उनके पद संभालने को लेकर लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं, कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि अब अजित पवार की जगह पर जिम्मेदारी जो है वो सुनेत्रा पवार को दे दी जाए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो भी योग्य फैसला होगा पार्टी के लिए वह निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष का रुख करेंगे। क्या कुछ अपडेट है मनीष? इस बैठक को लेकर बड़े कयास जो है वो लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में संभवत फैसला जो है वो लिया जा सकता है। उमेश जी बिल्कुल, जब बैठक की शुरुआत हुई थी सभी के मन में यही सवाल थे कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरी तरफ पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, यही सवाल थे। क्योंकि यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे एंड यहाँ छगन भुजबल यहाँ पहुंचे थे और इस मीटिंग में यही निर्णय होना था। लेकिन जब करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चली मीटिंग के बाद जब प्रफुल्ल पटेल बाहर आए तो उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री पद के लिए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। हमारी सहयोगी दल है, इसीलिए हमें उनसे चर्चा करनी थी हमारी पार्टी के भविष्य को लेकर कि क्या पद, अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाए, किसे पार्टी की कमान दी जाए, इस पर हमारी चर्चा हुई। वहीं वो आगे ये भी कहते हैं कि अभी परिवार फैमिली से बात करना इस समय थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अभी जो रिचुअल्स हैं अंतिम संस्कार के बाद उसे अभी पूरी की जा रही है और भावनात्मक तौर पर काफी दुखद माहौल है परिवार में। लेकिन आगे चलकर कल या आज रात को सुनेत्रा पवार और उनके बच्चों से भी बात की जाएगी, जिसके बाद जो भी योग्य फैसला होगा, जो पार्टी के लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए बेहतर होगा, वो आगे चलकर लिया जाएगा। वहीं सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन उस पर सवाल पूछने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर उस पर भी हम निर्णय लेंगे। ठीक है उमेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई फैसला जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन बेहद जल्द इस पद के लिए फैसला होना तय है।